दोस्तों आज 5 पॉइंट में बात करेंगे कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपैरिजन करेंगे दोनों की और विद इन 5 पॉइंट्स दोस्तों आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहला दोस्तों जो यूज है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो गोल्ड हो, वो है स्टोर करना यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। मजेदार बात दोस्तों ये है कि गोल्ड को ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर से एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखा जा रहा है, जबकि बिटकॉइन को सिर्फ 15 साल हुए हैं। तो ये कंपैरिजन में ना दोस्तों बिटकॉइन का टाइम पीरियड अच्छा है, स्टोर ऑफ वैल्यू का कम है यहाँ पे अराउंड 15 ईयर्स, जबकि गोल्ड का है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सेकंड दोस्तों यदि हम यहाँ पे बात करें तो वो है वॉलेटिलिटी की। गोल्ड मूव करता है, स्लोली मूव करता है, लेकिन बिटकॉइन की दोस्तों यदि बात करें तो बिटकॉइन में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है कंपेयर टू गोल्ड। बिटकॉइन में ना दोस्तों जो ये चीज़ देखी जाती है ना, पिछले 2-3 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि बिटकॉइन 50% से लेके इन ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, इन ईयर दोस्तों बिटकॉइन की एवरेज मूवमेंट 50% टू 100% तक रहती है। तो इन ईयर वॉलेटिलिटी में 50% टू 100% अपसाइड डाउन सब कुछ यहाँ पे मिला के आप ले सकते हो। तो वॉलेटिलिटी में ना दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ बिटकॉइन में ज़्यादा दिखी जा रही है, गोल्ड स्लोली मूव करता है। थर्ड दोस्तों वॉलेटिलिटी के अलावा आपको जानना पड़ेगा इन्फ्लेशन हेज, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो महंगाई बढ़ती है ना दोस्तों, वो महंगाई के खिलाफ, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन हेज, अपने मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, गोल्ड यहाँ पे बाय करते हैं। और अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लेशन को कह लीजिए बीट करने के लिए क्या करते हैं, बिटकॉइन को बाय करते हैं। इन्फ्लेशन दोस्तों जो वर्ड है ना, इन्फ्लेशन हेज, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है क्रिप्टो के वर्ल्ड में। खास करके ये बिटकॉइन के इतने महंगे प्राइस के पीछे का यही रीज़न है, क्योंकि यदि दोस्तों आपको आपके मनी को सेव करना है तो आपको ऐसी जगह पे आपका मनी सेव करना होगा इन एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू में, जो चीज़ लिमिटेड हो। बिटकॉइन क्लियरली 21 मिलियन है और लिमिटेड है, वो बढ़ने नहीं वाले हैं। वो कोड उस हिसाब से डिजाइन हुआ है बिटकॉइन का कि वो 21 मिलियन ही है, अब वो उनमें एक भी नहीं बढ़ पाएगा। जबकि दोस्तों गोल्ड को लेके कोई क्लियरिटी नहीं है, हमें नहीं पता है कि इन फ्यूचर कितना गोल्ड कहीं से मिल सकता है, कहीं से निकल सकता है, कितना गोल्ड यहाँ पे। और एक बात है दोस्तों, बहुत टाइम पहले कह लीजिए डायमंड को सुप्रीम माना जाता था, आज भी सुप्रीम माना जा रहा है, लेकिन इन लास्ट फ्यू इयर्स दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड बहुत ही ज्यादा बड़े मैसिव लेवल पे एडप्ट हो रहे हैं। जिन्हें लैब ग्रोन डायमंड के बारे में नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। लेबोरेटरी में ना दोस्तों सेम एनवायरनमेंट दिया जाता है किसी सब्सटेंस को, और जब लेबोरेटरी में सेम एनवायरनमेंट मिलता है किसी सब्सटेंस को, तो उस सेम एनवायरनमेंट में वो लैब ग्रोन डायमंड बनता है। और फर्क कर पाना ना के बराबर है, फर्क ही नहीं कर सकते, क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड कहने के लैब ग्रोन डायमंड है, उनका जो बनने का तरीका है वो बिल्कुल जैसे नेचुरल डायमंड बनते हैं, जो कह लीजिए किसी माइन से निकलते हैं, उस हिसाब से उतने टेम्परेचर देके ही वो लैब ग्रोन डायमंड बनाए जाते हैं। और प्राइसिंग में तो मैसिव डिफरेंस हो रहा है आज के टाइम पे। तो जैसे ही दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड मार्केट में आए ना, अभी कुछ साल ही हुए, लेकिन कुछ साल में आप देखोगे दोस्तों लोगों के माइंड में डायमंड को लेके क्या हो रहा है कि एक टाइप की शंका हो रही है, लोगों के माइंड में एक टाइप का ट्रस्ट इशू आ रहा है डायमंड को लेके कि यदि मैसिव लेवल पे लैब ग्रोन डायमंड का एडॉप्शन हो गया तो जो रियल डायमंड है, जेम ऑफ वैल्यू है, तो उनमें बहुत बड़ा कह लीजिए एक डाउट क्लियर होता है। उसी हिसाब से दोस्तों आज के टाइम पे मैं लेटेस्ट यदि आपको बताऊं तो लैब ग्रोन गोल्ड बनाने की बात चल रही है। ऑलरेडी सालों से दोस्तों क्या हो रहा है कि लैब ग्रोन गोल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, लेबोरेटरी में ये चीज़ें ट्राई की जा रही है। अब इसके पीछे ना दोस्तों क्या होता है, हमें एटम में जाना होता है यदि हमें गोल्ड बनाना है, तो उनके पीछे साइंस डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली चीज़ होती है और उनका स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। तो यदि आप XYZ वो कर क्या रहे साइंटिस्ट एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, वो गोल्ड नहीं ले रहे, वो गोल्ड जैसा कुछ और जो बहुत ही कह लीजिए अच्छे खासे मात्रा में लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ और पदार्थ ले रहे, ऐसा कुछ और एलिमेंट ले रहे एग्जैक्ट यदि आपको बताऊँ तो वो एलिमेंट से ना कुछ 2-3 प्रोटॉन न्यूट्रॉन यदि हट जाएंगे ना तो वो गोल्ड बन जाएगा। लेकिन
गोल्ड दोस्तों जो वो बन रहा है ना, ऑलरेडी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, जो गोल्ड बन रहा है वो टिक नहीं पा रहा है, उनकी एक स्टेबल पोजीशन बन अभी नहीं पा रही है और उनकी प्रोसेस अभी महंगी हो रही है, तो अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं साइंटिस्ट गोल्ड बनाने में। लेकिन ये चीजें बन रही है, चीजों की और काम हो रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। क्योंकि दोस्तों बहुत सालों पहले स्मार्टफोन की तो मैं बात ही छोड़ देता हूँ, यदि आप 25-50 साल पहले देखोगे ना दोस्तों, हर घर टीवी नहीं हुआ करता था, इन ईच हाउस होल्ड टीवी भी नहीं था। बहुत अमीर लोग जो होते थे उनके घर पे एक टीवी आता था और बहुत मोहल्ले के लोग कह लीजिए देखते थे टीवी वहां पे जाके, सिर्फ एक टीवी, एक और डब्बा। और आज हर एक के पास दोस्तों 2-2 स्मार्टफोन होने लगे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे दोस्तों स्मार्टफोन का इतना बड़ा पेनिट्रेशन हो गया, हमें पता भी नहीं है कि कितना बड़ा इवोल्यूशन है। तो अभी गोल्ड को लेके ये क्लियरिटी नहीं है, अभी साइंटिस्ट सक्सेसफुल नहीं हुए लैब ग्रोन डायमंड की तरह की वो लैब ग्रोन गोल्ड बना दे, लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकता है। जबकि यहाँ पे दोस्तों मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो 21 मिलियन फिक्स्ड है, उनसे नहीं बढ़ने वाले। और यदि बेस्ड अपॉन दी दोस्तों मैं इनसाइट्स बात करूं तो बिटकॉइन के जो इन्वेस्टर है वो कोई आम जनता नहीं है, दे आर नॉट गैम्बलर्स। स्मार्ट लोग हैं जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके बैठे हुए, दे आर मिलियनर, मल्टी मिलियनर, इवन अ बिलियनर, इवन अ टेक्नोलॉजी नट। तो यहाँ पे यदि हम इन्फ्लेशन की दोस्तों बात करें तो बिटकॉइन आगे आएगा कंपेयर टू गोल्ड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सप्लाई। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले क्विक ब्रेक, बात करेंगे हमारे अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विथ मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में। जो हमारे पुराने व्यूअर है ऑलरेडी प्रोग्राम में इनरोल कर चुके हैं और आज उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है। जो हमारा रिसेंट पार्टिसिपेंट है उन्होंने कंप्लीट चीज़ें लर्न करके अपना सेटअप कंप्लीट किया है और वो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर चुके हैं। यदि आप दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हो और आप हमारे मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल करोगे आपको कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट सेटअप सिखाया जाएगा ताकि आप 100% लीगल तरीके से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में प्रॉफिट को विड्रॉ कर सको। साथ ही साथ आपको एक्स रिसर्च की मेंबरशिप मिलने वाली है। थ्रू द एक्स रिसर्च मेंबरशिप आपको डेली कॉल मिलेंगे, यानी कि इंट्राडे कॉल मिलेंगे। सेकंड, आपको लॉन्ग टर्म कॉल भी मिलेंगे। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा स्पेंड करते हैं रिसर्च पे, वो है नेक्स्ट बीटीसी का एक्सेस, नेक्स्ट बिटकॉइन का एक्सेस मिलेगा। ये सब के साथ 1-on-1 सपोर्ट दोस्तों इंक्लूडिंग रहेगा। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों यदि आपको आपकी मीम कॉइन जर्नी को सफल मीम कॉइन जर्नी में कन्वर्ट करना है, आपको मार्केट में टिके रहना है, बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक जाना है, फिर आपको 1-on-1 सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। विदाउट 1-on-1 सपोर्ट पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हमारा 1-on-1 सपोर्ट भी इंक्लूडिंग रहेगा। डिवाइस की यदि मैं बात करूं, आज के टाइम पे दोस्तों आप कंप्लीट सेटअप को ऑपरेट कर सकते हो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। टाइम अवेलेबिलिटी की बात करूं तो टाइम में दोस्तों आप पार्ट टाइम भी दे सकते हो, आप फुल टाइम भी दे सकते हो। तो टाइम को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24/7 दोस्तों ये मार्केट यहाँ पे ओपन ही रहते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि आज से ही आपको आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इनरोलमेंट कर लेना। ऑल एक्सेस आपको इंस्टेंटली मिलेंगे, साथ ही साथ 1-on-1 सपोर्ट भी इंस्टेंटली मिलेगा और आपको मेंबरशिप का एक्सेस भी इंस्टेंटली ही मिलने वाला है। इनरोलमेंट को लेके कोई भी आपको क्वेरीज है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, हमारी टीम से दोस्तों आपको आपकी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट लिंक के थ्रू इनरोलमेंट करने पे ऑल एक्सेस इंस्टेंट ही मिलने वाले हैं। नाउ बैक टू एपिसोड नंबर 4 में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। बिटकॉइन दोस्तों इजीली आप कह लीजिए किसी भी एक्सचेंज से परचेस कर सकते हो, तो यहाँ पे इजी बाई सेल आपको मिलेगा बिटकॉइन में। जबकि गोल्ड की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है गोल्ड को बाई सेल करना। और खास करके दोस्तों गोल्ड में एक ट्रस्ट इश्यूज भी आता है, बहुत सारे ज्वेलर कह लीजिए गोल्ड बाई सेल में XYZ दूसरी टाइप की धातु ऐड कर देते, तो गोल्ड में भी बहुत सारे झोल होते हैं दोस्तों। लेकिन बिटकॉइन में कोई झोल नहीं हो सकता है, इट्स एन प्योर एंट्री। बिटकॉइन कोई कॉइन नहीं है दोस्तों, ऐसा आप हाथ में पकड़ के गोल्ड की तरह देख नहीं सकते, वो सिर्फ एक एंट्री है जो सॉफ्टवेयर में बन रही है। तो ये एंट्री ही एक टाइप की यहाँ पे।
और आज के टाइम पे तो हर एक चीज़ दोस्तों एंट्री है। देखिए आप पैसा भी अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हो, आप आपके मोबाइल से जो चेक करते हो बैलेंस, स्टॉक का अमाउंट चेक करते हो, एवरीथिंग इज एंट्री। तो हर एक चीज़ एंट्री ही है यहाँ पे। तो एक्सेसिबिलिटी की और लिक्विडिटी की बात आए तो एब्सोल्युटली बात है दोस्तों, बिटकॉइन यहाँ पे आगे आएगा कंपेयर टू गोल्ड, जहाँ पे आपको गोल्ड बेचने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, स्लो प्रोसेस होगी और ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पे आते हैं गोल्ड में बाई सेल को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पर भी दोस्तों बिटकॉइन आगे आता है। नंबर 5 दोस्तों मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो नंबर 5 है बेस्ट स्ट्रेटेजी, कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों सबके ना अपने लेवल के इन्वेस्टमेंट में रिस्क एपिटाइट होते हैं। मैं आपको एक इनसाइट बता रहा हूँ, यूएसए में ना दोस्तों जो सक्सेसफुल गैम्बलर कह लो, पोकर प्लेयर कह लो, एक टाइप के प्लेयर है जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हुए हैं ना। जैसे हमारे लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है ना, कि बैंक में लोग फिक्स डिपॉजिट कराते तो सेफ है, उनके लिए बिटकॉइन फिक्स डिपॉजिट है। वो ये सोचते हैं कि बिटकॉइन हमारे लिए फिक्स डिपॉजिट है, तो उनका इमरजेंसी फंड कह लो, उनकी लाइफ सेविंग कह लो, एवरीथिंग इज इनटू बिटकॉइन। और हमें ये लगेगा कि सही स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों आप उनका एक लेवल पहचानिए कि यदि उनके पास 100 मिलियन डॉलर यानी कि 800 से 1000 करोड़ पड़े हुए हैं और फिर भी बाद में बिटकॉइन को इतना वैलिडेट कर रहे हैं, अपना एक फिक्स डिपॉजिट की तरह मान रहे हैं, तो फिर कुछ वो ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते, यानी कि एक आम जनता नहीं जानती है। तो एब्सोल्युटली बात है दोस्तों कि बिटकॉइन में पावर तो है ही। और मेरा खुद का दोस्तों सालों का क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया, रिपीट कर रहा हूँ, बिटकॉइन के जो इन्वेस्टर है ना वो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर है, खास करके वो अमीर इन्वेस्टर है। जितनी भी आप टेक्नोलॉजी कंपनीज देख रहे हो ना, बिटकॉइन के अर्ली इन्वेस्टर कौन है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज, जितने भी आप टेक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, चाहे वो सॉफ्टवेयर वाले हो चाहे वो हार्डवेयर वाले हो, उनके जितने भी फाउंडर है, मैं फाउंडर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अर्ली में बिटकॉइन को एक्सेस किया था, उनके पास अर्ली बिटकॉइन का नॉलेज था, तो वो सब इन्वेस्टर है। और वो ऑलरेडी दोस्तों टू मच रीच है, बहुत पैसा है उनके पास, उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी से आया हुआ, तो उन्हें कोई नीड नहीं है, उन्हें कोई पैनिक नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस 10, 20, 25% हो गया तो अपने बिटकॉइन जल्दी से बेच देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है। तो बिटकॉइन को कंप्लीट स्टोर ऑफ वैल्यू देख रहे हैं, तो बिटकॉइन को यहाँ पे जीरो करना, डाउन करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द होल्डर्स एंड ओनर्स। उनके होल्डर और ओनर दोस्तों मिलियनर, मल्टी मिलियनर, सब बड़े बड़े कंपनीज के यहाँ पे फाउंडर्स ही है मेजोरिटी। अदरवाइज आम जनता के पास कुछ इतने ज़्यादा बिटकॉइन नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। ये चीज़ें कंप्लीटली ना बन के दोस्तों आई आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो जो टेक्नोलॉजी में काम करते थे उनके पास ये सब कह लीजिए बिटकॉइन की होल्डिंग बनी हुई है। तो ये मैंने आपको क्लियरली दोस्तों बता दिया है। बेस्ट स्ट्रेटेजी में मैं अभी आपको यही बताऊंगा। गोल्ड एक टाइम पे दोस्तों ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक कह सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके घर में भी गोल्ड पड़ा हुआ होगा, बहुत टाइम से गोल्ड सेव किया जा रहा है। यदि अभी आपकी एज यंग है और यंग एज में आपको एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत बिटकॉइन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ पैसा ही बनाओगे, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ बिटकॉइन में ना दोस्तों इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सीधी सी बात है, फ्यूचर ऑफ द इन्वेस्टिंग, फ्यूचर ऑफ द टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ऑफ द करेंसी। तो आप इनके बारे में जब अप टू डेट रहोगे तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारी नई नई चीजें, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आती रहती है, तो आपको उनका भी फायदा एब्सोल्युटली मिलेगा। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।